रामसर साइट्स की बात करूं तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा एग्जाम में, एट प्रेजेंट हम 2025 कंप्लीट हो गया है हमारा दिसंबर 2025, तो कितनी रामसर साइट्स हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 96 रामसर साइट्स एट प्रेजेंट इंडिया में है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये जो रामसर साइट है, ठीक है, टर्म जो है रामसर साइट, ये ओरिजिनेट कहां से हुआ? एक्चुअली एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी जो अभी मैं डिस्कस करूंगा, जिस ट्रीटी का नाम है रामसर कन्वेंशन, ठीक है, और वहीं से वर्ड रामसर साइट्स जो है वो डेवलप हुआ। तो याद रखिएगा, एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक ट्रीटी की, किस चीज के लिए? कि हम कंजर्व करेंगे फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। मतलब वेटलैंड जो होते हैं, याद रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा वेटलैंड्स को कि लैंड एरिया रहता है उसमें पानी रहता है, ठीक है, ऐसे वेटलैंड्स को मैं डिस्कस भी करूंगा, व्हाट आर वेटलैंड्स, ये भी अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो इन वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई, और ये ट्रीटी साइन की गई एक ईरान की सिटी में, उस सिटी का नाम था रामसर, ओके, और ये ट्रीटी 1971 में साइन की गई। तो इसीलिए याद रखिए, इस ट्रीटी के अंदर जो भी हम वेटलैंड्स को कंजर्व करते हैं, उन वेटलैंड्स को हम रामसर साइट्स कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रामसर साइट्स है क्या, ठीक है। तो एक तरीके से रामसर साइट एक वेटलैंड होती है, ये आपको याद रखना है, जिसको कंजर्व किया जा रहा है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो देखिए इंडिया में तो 96 है, पर इन 96 में से एग्जाम में क्या पूरी 96 पूछी जाएंगी? तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लास्ट 11 ऐड हुई हैं वो पूछी जाएंगी। क्यों? क्योंकि 2025 के ईयर में टोटल 11 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं 2025 में, ठीक है। मतलब 86 से लेके 96 नंबर तक जितनी भी रामसर साइट्स है उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। मैं आपको डिस्कस सारी करूंगा, बट ये 11 रामसर साइट्स जो है ना, जो 2025 में ऐड हुई हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए मैं क्या करके बता देता हूं, ये 11 जो अभी लेटेस्ट ऐड हुई है 2025 में, वो कौन कौन सी है। एक है दैट इज साकराकोटाई बर्ड सेंचुरी, ओके, तो साकराकोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, ओके। तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में है, ये दोनों आप देख सकते हैं 86 87 है, ओके, मतलब टोटल 11 है जो आपको याद रखनी है। दो तो ये हो गई, फिर है दैट इज केचलोपाली वेटलैंड, याद रखिए केचलोपाली वेटलैंड सिक्किम में है। उदवा लेक, इसके आने के चांसेस मुझे लग रहा है थोड़े ज्यादा है, झारखंड में है। फिर है किचन, याद रखिएगा किचन जो है ये आपका राजस्थान में है, तो इसका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है, किचन। नेक्स्ट है मिनर, मिनर जो है ये भी राजस्थान में है, ओके। नेक्स्ट है गोकुल जलाशय, ये आपका बिहार में है। अगला है उदयपुर झील, उदयपुर झील समझ के राजस्थान मत मार्क कर देना, उदयपुर झील जो है वो बिहार में है, ओके। नेक्स्ट है गोगा भील लेक, गोगा भील लेक ये भी बिहार में है, ओके। नेक्स्ट है कोपरा रिजर्वायर, कोपरा रिजर्वायर जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट है, इसलिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है सिलीसर लेक, याद रखिए सिलीसर लेक जो है ये राजस्थान में है, ये 96 रामसर साइट है। तो देख सकते हैं ये 96 मैंने आपको बताई, ओके, जिनमें से 11 रामसर साइट जो अभी ये है, टोटल 11 मैंने अभी आपको डिस्कस की है नंबर वाइज, है ना, और ये सारी 11 जो है वो 2025 में ऐड हुई हैं। तो इन 11 के नाम विद देयर स्टेट्स आपको याद रखने हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं ये रामसर कन्वेंशन है क्या, जो अभी मैंने आपको बताया 1971 में साइन हुआ था। देखिए ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, मतलब गवर्नमेंट्स ने मिलकर आपस में ट्रीटी साइन की, जिसकी मैं कन्वेंशन पार्टीज की बात करूं तो एट प्रेजेंट 173 पार्टीज हैं जिन्होंने मिलकर ये इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की। और ये ट्रीटी साइन कहां हुई? एक ईरान की सिटी रामसर में साइन हुई थी, इसलिए हम इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं, ओके। ये एग्री किया गया कि 1971 में रामसर ईरान में कि हम ऐसी एक ट्रीटी साइन करेंगे। और ये ट्रीटी किस लिए होगी? ये होगी जो वेटलैंड्स होते हैं ना, उनको कंजर्व करने के लिए ट्रीटी होगी, ओके। ऑफिशियली इसको अडॉप्ट कर लिया गया 1975 में, मतलब एग्री किया गया 1971 में, और ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया 1975 में कि हम वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे अंडर रामसर कन्वेंशन, ओके। अब देखिए ये वेटलैंड होती क्या है, ये भी आपके दिमाग में होगा सर वेटलैंड होती क्या है। आप यहां पर एक डायग्राम देख रहे होंगे, यहां पर आपको वाटर दिख रहा होगा, कुछ वेजिटेशन भी दिख रही होगी, बिल्कुल। तो वेटलैंड एक यूनिक इकोसिस्टम है जहां पर जो लैंड होता है, वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर, जो लैंड होता है वो वाटर से कवर्ड होता है, या तो पूरे साल कवर्ड रहता है कभी कभी, या तो ओनली सर्टेन सीजन। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सीजन कवर्ड हो, फिर कुछ सीजन आपको ऐसा दिखे कहीं पे लैंड दिख रहा है कहीं पे वाटर दिख रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसको हम वेटलैंड कहते हैं, ओके। और ये जो वाटर प्रेजेंट है ना, इसमें आप यहां पर देख रहे होंगे द प्रेजेंस ऑफ वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है इन शेपिंग द सॉइल। बिल्कुल सॉइल का, क्योंकि वाटर इतने टाइम तक है तो उसके अकॉर्डिंग सॉइल का जो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल का शेप रोल प्ले करने, मतलब सॉइल का क्या रोल हो सकता है वहां पर।
इससे बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स को भी सपोर्ट मिलता है इस पानी की वजह से। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वेजिटेशन वगैरह भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा वेटलैंड के अंदर। ओके, अगर आप पूछे सर वेटलैंड का कोई एग्जाम्पल, तो अगर मैं वेटलैंड का एग्जाम्पल बताऊं तो याद रखिएगा मार्शेस, जैसे आप दलदल वगैरह देखते हैं, मार्शेस देखते हैं, स्वैम्प्स दलदल देखते हैं आप, ठीक है, शैलो लेक्स देखते हैं, पॉन्ड्स देखते हैं, ये सब वेटलैंड के ही एग्जाम्पल है। ओके, तो अगर कोई सिंपल टर्म्स आपसे वेटलैंड पूछे तो बोल देना एक यूनिक इकोसिस्टम है जहां लैंड जो होता है वो पानी से कवर्ड होता है, या तो पूरे साल भर ऑल ईयर, या तो सर्टेन सीजन्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, वेजिटेशन, ये सब बहुत हाई रहती है इस वेटलैंड में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वेटलैंड इंडिया ने इस रामसर कन्वेंशन को कब साइन किया, तो देखिए इंडिया केम टू फोर्स, इंडिया ने इस रामसर कन्वेंशन को अगर बात करूं तो 1 फरवरी 1982 में, याद रखिएगा ये इंडिया में फोर्स में आया रामसर कन्वेंशन, तो ये आपको याद रखना है 1 फरवरी 1982 में इंडिया में ये लागू हो गया, मतलब इंडिया ने भी इसको साइन किया तो इंडिया में लागू हुआ 1 फरवरी 1982 से। ओके, तो लागू हुआ है 1982 से। वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार 2 फरवरी 2025 की जो थीम थी वो थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अ कॉमन फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आप सोचोगे सर जितनी भी पार्टी साइन कर रही हैं इस रामसर कन्वेंशन को, ठीक है, तो क्या वो लीगल बाइंडिंग होती हैं? बिल्कुल, याद रखिएगा, यस, रामसर कन्वेंशन इज द लीगल बाइंडिंग फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को साइन कर रही हैं वो लीगल बाइंडिंग है उसके कंजर्वेशन के, याद रखिएगा, वेटलैंड के कंजर्वेशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसर साइट्स की अगर बात करें इंडिया में, तो मैंने अभी आपको बताया टोटल 96 रामसर साइट्स एट प्रेजेंट है, जिनमें से जो सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, याद रखिए सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, ये लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में। तो पूछा जाता है लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, तो करेक्ट आंसर सुंदरबन। और सबसे छोटी रामसर साइट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, नाम है रेणुका वेटलैंड। तो लार्जेस्ट भी याद रखना है आपको और स्मॉलेस्ट रेणुका वेटलैंड भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट इंडियन वेटलैंड साइट्स कौन सी है, मतलब पहली रामसर साइट कौन सी है, तो करेक्ट आंसर 2 होगा। एक होगा राजस्थान का केवलादियो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, और ओडिशा की चिलिका लेक। ये दोनों ही 1981 में रामसर साइट बनी और इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट ये दोनों ही है, केवलादियो नेशनल पार्क और ओडिशा की चिलिका लेक। ओके, अब आप देख सकते हैं टोटल 96 रामसर साइट्स हैं। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है, तो करेक्ट आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर साइट्स हैं और उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर है विद 10 रामसर साइट्स। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी में। ओके, अगर मैं ग्लोबल रैंकिंग की बात करूं तो इंडिया रैंक फर्स्ट है एशिया में, मतलब 96 रामसर साइट्स एशिया में सबसे ज्यादा है किसी भी कंट्री की। और ग्लोबली बात करो तो इंडिया 3rd नंबर पर है, रैंक 1 पर यूके है, रैंक 2 पर मैक्सिको है, और इंडिया जो है वो रैंक 3 पर है इन टर्म्स ऑफ रामसर साइट्स। ओके, चलिए आगे अगर हम एक एक करके जितनी भी रामसर साइट्स हैं विद देयर स्टेट्स, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में पहली रामसर साइट बनी है और ये अभी दिसंबर 2025 में ही बनी है, तो आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। बिलासपुर में है, नाम है कोपरा रिजर्वायर। ये क्वेश्चन एग्जाम में डन मानो आ रहा है, मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट रामसर साइट आते गुजरात। गुजरात में 4 रामसर साइट्स हैं, एक का नाम है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक, वाधवाना लेक और खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी। तो ये 4 रामसर साइट्स हैं जो कि गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यहां पर टोटल 5 रामसर साइट्स हैं, वो डिस्कस कर देता हूं। एक है भोज वेटलैंड, एक है संख्या सागर लेक, एक है सिरपुर वेटलैंड, एक है यशवंत सागर लेक और अगला है तवा रिजर्वायर। तो ये 5 रामसर साइट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, याद रखना है आपको पांचों के नाम। नेक्स्ट उड़ीसा की बात करते हैं, बहुत से लोग उड़ीसा से लेक्चर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं 6 रामसर साइट्स आपके स्टेट में है। एक है चिलिका लेक, एक है भितरकनिका मैंग्रोव, सतकोसिया जॉर्ज, तंपारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर और अंशुपा लेक। तो ये 6 के नाम आपको याद रखने, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं बिहार की। देखिए पहले बिहार में बहुत कम रामसर साइट्स हुआ करती थी, अब देखिए बिहार में 6 रामसर साइट्स हो गई टोटल। कौन कौन सी, एक है कन्वर ताल, ओके, दूसरा है नागी सेंचुरी, 3rd है नक्ती बर्ड सेंचुरी, 4th है गोकुल जलाशय, एक है उदयपुर झील। ये तो देखिए दोनों ही 2025 में ऐड हो रही है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी देखेंगे दिसंबर 2025 में गोगा भील लेक भी ऐड हुई है। तो बिहार से आने के चांसेस थोड़े से एग्जाम में ज्यादा है, मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। 6 रामसर साइट्स बिहार से हैं। नेक्स्ट स्टेट आते हैं पंजाब। पंजाब में भी 6 रामसर साइट्स हैं। एक का नाम है केशवपुर मनी कंजर्वेशन
रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, याद रखिएगा, केशवपुर मैनी कम्युनिटी रिजर्व पहली रामसर साइट। दूसरी है व्यास कंजर्वेशन रिजर्व। थर्ड है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फोर्थ है हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड में आपको बता दूं व्यास रिवर और सतलज रिवर जहां पर मिलती हैं वहां पर यह हरिके वेटलैंड स्टैब्लिश होता है। ओके, कांजली वेटलैंड और रोपर वेटलैंड, तो ये 6 रामसर साइट्स हैं जो कि पंजाब में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 5 रामसर साइट्स हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। पहला है होकरा वेटलैंड, सेकेंड है वुलर लेक, और वुलर लेक बता दूं मैं आपको एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की जो है वो है वुलर लेक। एक है सुरिनसर मनसार लेक। ओके, नेक्स्ट है हैगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हैगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। अगला है शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये 5 रामसर साइट्स हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश में, सेकेंड हाईएस्ट है, 10 रामसर साइट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। समन बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर, सरसई नवर झील, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जिसको रीनेम कर दिया गया है, यानी इट वाज रीनेम्ड एज चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी इन 2015, बट इस नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज समासपुर बर्ड सेंचुरी, आप देख रहे होंगे सब एसएस के नाम से हैं तो इजी हो जाता है याद करने को, ठीक है। नेक्स्ट है संधि बर्ड सेंचुरी, पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा रिवर, हैदरपुर वेटलैंड और भकीरा बर्ड सेंचुरी। तो ये 10 रामसर साइट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। देखिए आपको नाम कैसे याद रखना है, आपको सिर्फ ये ट्रिक बनानी है कि आपको ऑप्शन देख के आप पहचान जाओ कि स्टेट में लाई करता है कि नहीं लाई करता। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं दैट इज लद्दाख। लद्दाख में 2 रामसर साइट है, एक नाम से ही पता चल रहा है, दोनों में टी है, देख सकते हैं, एक है शो मुररी और एक है शोकर। तो ये 2 हैं रामसर साइट जो कि लद्दाख में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान में 5 रामसर साइट्स हैं, 5 रामसर साइट्स हैं, एक एक करके नाम बता देता हूं। एक है क्वेलादियो नेशनल पार्क जिसको आप भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है सांभर लेक। ओके, थर्ड है मिनर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिए अभी ऐड हुआ है। किचन वेटलैंड साइट, दोनों ही 2025 में ऐड हुए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और अगला है दैट इज सिली लेक जो कि दिसंबर 25 में ऐड हुई है। तो राजस्थान की भी रामसर साइट पूछे जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए मैं ट्रिपल स्टार यहां पर लगा रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में 2 रामसर साइट हैं जो कि आसान है याद करना, एक है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और एक है सुंदरबन वेटलैंड। ओके, नेक्स्ट आते हैं हरियाणा। हरियाणा में 2 रामसर साइट्स हैं, एक का नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक का नाम है बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु, सबसे ज्यादा जिस स्टेट में वो है तमिलनाडु, 20 रामसर साइट्स। डिस्कस करते हैं एक एक करके। एक है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, एक है कराईकिली बर्ड सेंचुरी, थर्ड है दैट इज पालीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, फोर्थ है दैट इज पिछावरम मैंग्रोव, फिफ्थ है गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व, सिक्स्थ है दैट इज विलंबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सेवेंथ है चित्रगुडी बर्ड सेंचुरी, एथ है सुचिनंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, नाइन्थ है दैट इज वदुवूर बर्ड सेंचुरी, 10th है कांजी रंकुलम बर्ड सेंचुरी, याद रखिए कांजी रंकुलम बर्ड सेंचुरी, 11th है विलोद बर्ड सेंचुरी, 12th है उदय, याद रखिएगा दैट इज उदय मार्थंदुपुरम बर्ड सेंचुरी। ओके, 13th है कोंथंकुलम बर्ड सेंचुरी, 14th है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। देखिए बहुत आसान सा बर्ड सेंचुरी है, इसको वेटलैंड डिक्लेयर किया गया तो इजी है याद करने का। अगला नाम है दैट इज कारावती बर्ड सेंचुरी। 16th जो है वो है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, 18 जो है नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, 18th है कछुवेली बर्ड सेंचुरी, ये भी आपको याद रखना है, 18 तमिलनाडु की है, और 19th है दैट इज सकराकोटाई बर्ड सेंचुरी, और 20th है तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही 2025 में ऐड हुई हैं। तो ये टोटल आपने देखी रामसर साइट्स हैं जो कि तमिलनाडु में है। 20 के नाम आपको एटलीस्ट ऐसे याद रखना है कि ऑप्शन देख के पहचान जाओ कि कौन सा स्टेट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मणिपुर में, एक ही रामसर साइट है, आसान है नाम याद रखना, लोकटक लेक। बता दूं मैं लोकटक लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। कभी आप मणिपुर जाएं तो जरूर लोकटक लेक विजिट करिएगा। इस लेक पे ही एक लौता नेशनल पार्क, वो भी फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो कि पूरे वर्ल्ड में एक लौता है, उसका नाम है केम्बुल लामजाओ, वो इसी लेक में सिचुएटेड है। तो इसका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है।
ओके। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में भी एक ही रामसर साइट है, दैट इज कोलेरू लेक। बता दूं मैं आपको, गोदावरी और कृष्णा रिवर का जो आंध्र प्रदेश में दोनों के रिवर बेसिन का जो ज्वाइन करते हैं, वहां पर एक कोलेरू लेक जो है वो फॉर्म होती है। ओके। नेक्स्ट, त्रिपुरा में भी एक ही रामसर साइट है, दैट इज रुद्र सागर लेक। ओके। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी एक ही रामसर साइट है, दैट इज असान बैराज, जो कि देहरादून में है। ओके, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका में 4 रामसर साइट्स हैं, मैं चारों आपको बता देता हूं। एक है दैट इज रंगनथ्यू बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा, रंगनथ्यू बर्ड सेंचुरी जो कि कर्नाटका में है। नेक्स्ट है दैट इज अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिए, अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट है अघानशिनी एस्चुरी, याद रखिएगा, अघानाशिनी एस्चुरी जो है ये भी कर्नाटका में है। नेक्स्ट है मगधी केरा कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मगधी केरा कंजर्वेशन रिजर्व। ओके। नेक्स्ट आते हैं असम में एक रामसर साइट है, नाम है दीपोर भील, जो कि असम में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है मिजोरम में एक रामसर साइट है, नाम है पाला वेटलैंड, आसान नाम है, पाला के नाम से आप याद कर सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं पाल वेटलैंड भी कह रहे हैं, ठीक है, कहीं कहीं पाला भी कह रहे हैं, आप पाल वेटलैंड कह लो या पाला वेटलैंड कह लो, याद रखना मिजोरम में है। ठीक है। नेक्स्ट, गोवा में एक रामसर साइट है, दैट इज नंदा लेक। गोवा तो ऐसे आनंद लेने के लिए जाते हैं हम लोग, तो आनंद के नाम से आप नंदा लेक याद कर सकते हो। ठीक है, राइमिंग वर्ड नंदा। ओके। नेक्स्ट, केरल में 3 याद रखें आपको रामसर साइट्स है, एक है षष्टम कोटा लेक, एक है अष्टमुदी लेक, और एक थर्ड है विमंद कोल वेटलैंड। याद रखिए, विमंद वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। कभी आप केरल जाए तो जरूर इनको विजिट करिएगा। ओके। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में भी 3 रामसर साइट्स हैं, एक नाम है पोंग डैम लेक, जिसको आप महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है चंद्रा लेक, और थर्ड जो है वो है रेणुका लेक, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। ओके। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट्स हैं, एक का नाम है नंदूर मध्यमेश्वर, याद रखिए, जो कि महाराष्ट्र में वेटलैंड है। नेक्स्ट है थाने क्रीक वेटलैंड, इसका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। और थर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोनार लेक, मैं बता दूं इसको, मीटियोर के इंपैक्ट से लोनार लेक जो है वो क्रिएट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, सिक्किम में आते हैं। सिक्किम में एक ही रामसर साइट है जो अभी 2025 में ऐड हुई, नाम है केचरोपाली वेटलैंड, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, झारखंड में भी एक ही रामसर साइट है, नाम है उधवा लेक, जो कि झारखंड में है, ये भी फरवरी 2025 में ऐड हुई है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट जो अब आता है, देखिए ये जितनी भी रामसर साइट्स थी मैंने सारी आपको स्टेट वाइज बता दी हैं, आप ऐड कर लीजिएगा, टोटल 96 रामसर साइट्स में डिस्कस कर चुका हूं। ओके। अब उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और बता के जा रहा हूं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन, किन 2 सिटीज को वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन इंडिया में दिया गया है। ठीक है, और ये अभी दिया गया है 2025 में, और जो 2 सिटीज हैं जिनको ये वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन मिला है वो है इंदौर और उदयपुर, ये आपको याद रखना है। ऐसी सिटीज को ये एक्रीडेशन दिया जाता है, याद रखिएगा, जो सिटीज जो है वो अपने नेचुरल और ह्यूमन मेड वेटलैंड को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देने के लिए, ठीक है, मतलब ऐसी सिटीज को दिया जाता है जो कि अपने वेटलैंड्स को कंजर्व करती हैं, उनको वैल्यू करती हैं, चाहे वो ह्यूमन मेड हो चाहे वो नेचुरली वेटलैंड्स हो। ठीक है, अगर आपको एक्रीडेशन मिलता है तो इससे होगा क्या, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, एक पब्लिसिटी हो रही है आपके एफर्ट्स की। ओके, और ये एक्रीडेशन जो है बता दूं रामसर कन्वेंशन के अंदर ही ये दिया जाता है, वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन, और इंडिया की 2 सिटीज इंदौर और उदयपुर को ये एक्रीडेशन मिला हुआ है। ओके। नेक्स्ट, आपसे भी पूछ सकते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। देखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी आपसे पूछ सकते हैं, ये एक रामसर कन्वेंशन के अंदर ही एक स्पेशल लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर ऐसी वेटलैंड्स को ऐड किया जाता है जो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम फेस कर रही हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटी और कोई भी चेंजेस की वजह से, और इनके इश्यूज जो है वो मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द वेटलैंड, उससे जो वेटलैंड है उसका जो हेल्थ है वो भी इंपैक्ट कर सकती हैं। तो ऐसी लिस्ट के अंदर एक स्पेशल लिस्ट बनाई जाती है रामसर कन्वेंशन के अंदर, उसको कहते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो आप देख रहे हैं इंडिया में 96 रामसर साइट्स हैं, इनमें से 2 ऐसी रामसर साइट हैं जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर ऐड किया गया है, वो है केवलादियो नेशनल पार्क और एक है लोकटक लेक। केवलादियो नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है, और जो लोकटक लेक है वो मणिपुर में है। तो याद रखना आपको कि 2 मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर स्पेशल लिस्ट के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो